हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का जो वीडियो है वो एसएससी सीजीएल मेंस में जो टाइपिंग होने वाला है उससे रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट्स मैंने एसएससी सीजीएल मेंस स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग डाउट्स पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के उस डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो आज का ये वीडियो उसी डाउट से रिलेटेड है। तो आपका भी अगर सीजीएल मेंस का एग्जाम है 2 मार्च से, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग का सीजीएल मेंस का एग्जाम 2 मार्च से होने वाला है, जिसमें अब मात्र 12 से 15 दिन बच गए हैं। तो लास्ट 15 दिन में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग का टाइपिंग स्पीड अभी 15-20 के आसपास है तो आप 15 दिन में उसे 30-35-40 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। वो सारे डाउट्स और वो सारे सजेशन मैं आज आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला डाउट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो है इनकम्प्लीट पैसेज। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो जिनका टाइपिंग स्पीड अभी 20-25 के आसपास रह रहा होगा, तो वो अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो उनका हार्डली 30-35 तक जाएगा। और कुछ बच्चों का होता है कि एग्जाम सेंटर में मतलब कि अगल बगल का टाइपिंग नॉइज से उनका जो होता है फोकस इधर उधर भटक जाता है और टाइपिंग स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। तो आप लोग मान लीजिए आप लोग का 2000 की स्ट्रोक्स है, तो 2000 की स्ट्रोक्स के बदले अगर आप लोग 1900 ही लिख पाए, मतलब कि आप लोग का पैसेज कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप लोग क्वालिफाई होंगे या डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि आप लोग का जो टाइपिंग एरर है वो यूआर का कितना है, 5%, और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का 7% है। तो देखिए, पहले जो अगर आप लोग 1900 की स्ट्रोक्स टाइप किए हैं वहां पे, तो आप लोग का जो 100 की स्ट्रोक्स बचा ये आप लोग का टाइपिंग एरर में काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइपिंग एरर में। तो एरर मतलब कि ये आप लोग का गलत हो जाएगा, आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे वो लोग, ये आप लोग का टाइपिंग एरर में काउंट हो जाएगा। देखिए, आप लोग को एरर करने का कितना दे रखा है, जनरल का 5%, तो 2000 की स्ट्रोक्स का 5% कितना हो जाएगा, तो 100 की स्ट्रोक। तो मतलब कि अगर आप लोग 1900 की स्ट्रोक्स लिखे हैं और एक भी इसमें एरर नहीं है, तो आप लोग 1900 लिख के भी क्या हो जाइएगा, क्वालिफाई हो जाइएगा। और मान लीजिए 2000 की स्ट्रोक्स है, आप लोग 2000 का 2000 पूरा फुल्ली कर दिए, लेकिन आप लोग 150 उसमें की स्ट्रोक गलत लिख दिए हैं, तो आप लोग उससे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो ये समझ में आ गया कि आप लोग इनकम्प्लीट पैसेज है, जैसे इनका 7% है ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले का, तो इसमें क्या है, 140 की स्ट्रोक्स आप लोग को गलत कीजिए या फिर छोड़ दीजिए या फिर कुछ भी, लेकिन 140 से अगर 141 हो गया तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो आप लोग को एरर दिमाग में रख के चलना है कि हम लोग को इससे ज्यादा एरर नहीं करना है। यानी कि आप लोग को एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है एग्जाम हॉल में। मतलब कि अगर देख लिए कि कोई वर्ड गलत हो गया तो आप लोग को तुरंत उसे सुधार लेना है। ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे, मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं पूरा पैसेज लिखने के बाद उनके पास टाइम बच जाता है, जिनका स्पीड 40-45-50 है, तो वो लोग क्या होते हैं, उनका टाइप पैसेज लिखने के बाद टाइम अच्छा खासा बच जाता है, तो वो लोग लास्ट में सुधार लेते हैं। लेकिन जो एवरेज है, जिनका टाइपिंग स्पीड ही 30 है, 25 है, 35 है, इस टाइप का है, तो वो लोग क्या करें, तुरंत ही सुधार लें, वेट ना करें कि लास्ट में सुधारेंगे। अगर आप लोग को फॉल्ट दिख गया तो उसको तुरंत बैक स्पेस लेके सुधार लें। तो ये हो गया आप लोग का इनकम्प्लीट पैसेज का। अब जो दूसरा डाउट है आप लोग के मन में, दूसरा जो डाउट है वो है वर्ड हाईलाइट का, कि एग्जाम हॉल में जो आप लोग का वर्ड है वो हाईलाइट होगा या नहीं होगा। वर्ड हाईलाइट, तो आप लोग देखिए, अभी कोई कोई मतलब सॉफ्टवेयर पे आप लोग एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे,
तो उसमें वर्ड हाईलाइट होता है, आप लोग को जो टाइप करना है वो हाईलाइट हो जाता है। तो मैं ये बता दूं कि आप लोग वर्ड हाईलाइट से प्रैक्टिस ना करें, उसको ऑफ करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोग का जो वर्ड है वो हाईलाइट नहीं होगा। तो ये आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करके रखिएगा, तो आप लोग को वहां पे एरर होने के चांसेस काफी कम होंगे। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए राम लिखा हुआ है, आप राम के नीचे हाईलाइटेड है, तो आपको पता रहेगा कि राम लिखना है, लेकिन वहां पे ये नहीं रहेगा। मान लीजिए इससे पहले फुल स्टॉप था, राम इज ए बॉय लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे आप लोग राम लिख लिए और इज लिखना है, इज की जगह आप कभी छूट के ए लिख दीजिएगा, तो वर्ड हाईलाइट रहेगा तो आप तो इज ही लिखिएगा, लेकिन हाईलाइट नहीं रहेगा तो ये छोड़ के आप लोग ए भी लिख सकते हैं। तो अभी से ही वर्ड हाईलाइट वाला जो प्रैक्टिस है उसे बिना वर्ड हाईलाइट किए हुए प्रैक्टिस करके जाइए, तो आप लोग को वहां पे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो आप लोग के मन में डाउट था कि वहां पे वर्ड हाईलाइट होता है या नहीं होता है, तो वहां पे वर्ड हाईलाइट नहीं होता है, तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोग का वहां वर्ड हाईलाइट होगा। तीसरा है, कुछ बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि वहां पे बैक का स्पेस अलाउड है या फिर नहीं। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो वहां पे बैक स्पेस है, आप लोग जितना भी बैक स्पेस मतलब कर सकते हैं, अलाउड है। आप लोग कितना फुल पैसेज लिख के भी उसको बैक स्पेस से मिटा सकते हैं। तो बैक स्पेस आप लोग का वहां पे अलाउड है, जितना बैक स्पेस का यूज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये बैक स्पेस का यूज कब करना है, जब आप लोग का फॉल्ट हो, और फॉल्ट हो तो तुरंत, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि जो एवरेज स्टूडेंट है जिनका 30-35 स्पीड ही आ रहा है, या फिर 20-25 है, 15 दिन में 30-35 तक पहुंच जाइएगा, तो उन बच्चों को क्या करना है, मान लीजिए राम है, राम का लिखा गया, मान लीजिए एम पे क्लिक किया और डबल एम हो गया, तो इसे तुरंत बैक स्पेस लेके सुधार लेना है, ये नहीं कि इसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो यही सब फॉल्ट आप लोग को नहीं करना है, ताकि आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। मैं CHSL का टाइपिंग दिया था मैं उसमें मेरा 1 मंथ पहले 10 से 15 स्पीड था, और 1 मंथ बाद मेरा क्या था, टाइपिंग था, और इसे मैंने 35 के आसपास ले गया था। 1 मंथ के अंदर 35 पहुंचा दिया था, 10-15 एवरेज स्पीड को मैं 1 मंथ के अंदर 35 पहुंचा दिया था। और 35 में भी एक्यूरेसी मेरा, सब बोलते थे कि कम से कम अगर उसमें 35 का टाइपिंग स्पीड खोजता है, आप लोग का सीजीएल में क्या है 30 वर्ड पर मिनट ही खोजता है, लेकिन उसमें 35 का खोजता है। तो सब लोग, मैं भी यूट्यूब पे आप लोग जैसा वीडियो देखता था, सब बोलते थे कि 35 से होने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को कम से कम 40-45-50 तक रखना पड़ेगा। तो मैं काफी ज्यादा मन मतलब मैं सोच के नहीं गया था कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा टाइपिंग स्पीड ही 35 था, और सब लोग बताए थे कि 35 लेके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में आप लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाइएगा और आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मैं बता दूं मेरा 35 स्पीड ही था, और मैं की स्ट्रोक्स, जैसे उसमें 1750 की स्ट्रोक्स अलाउड रहते हैं, और मैंने मात्र 1650 के स्ट्रोक से टाइप किया था, लेकिन मेरा एरर 1% भी नहीं था। मैंने फुल बैक स्पेस का यूज किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं गलत छोड़ दूंगा तो लास्ट में मेरे पास टाइम 1 सेकंड भी नहीं बचने वाला है। देख रहे हैं 100 की स्ट्रोक्स मैंने छोड़ दिया था, उसमें आप लोग का ईडब्ल्यूएस का 10% अलाउड है, तो मेरे को बस 1575 की स्ट्रोक सही मारने थे, तो मैंने 1650 मारा, और उसमें मात्र 1 की स्ट्रोक्स गलत था। तो समझ सकते हैं कि आप लोग को मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप लोग का एवरेज स्पीड है तो आप लोग बैक स्पेस का अच्छे से यूज कीजिए, क्योंकि एवरेज स्पीड वालों को टाइम नहीं मिलता है लास्ट में सुधारने का। आप लोग तुरंत, अगर गलती हो गया तो उसे तुरंत सुधार लीजिए, बैक स्पेस इसीलिए दिया गया है। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि जिनका टाइपिंग स्पीड अभी 10 से 15 भी है, वो भी 15 दिन में आराम से 30 का स्पीड कर सकते हैं, और 30 का स्पीड भी लेके जाइएगा आप लोग। तो अगर मैं जो जो बोल रहा हूँ अगर वो कीजिएगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाइएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, सब बोलेंगे आप लोग को कि 40 का स्पीड लेके जाइए, 50 का स्पीड लेके जाइए, और आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट रहेगा कि मेरा तो यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। आप 30 ही लेके जाइए, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रखिए। एक्यूरेसी आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मान लीजिए आप 50 का ही स्पीड मार रहे हैं और आपका एक्यूरेसी है 80%, तो आप लोग वहां पे तब भी डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। लेकिन आप लोग का 30 ही है, 30 ही, और आपका एक्यूरेसी 99 है, 98 है, तो आप लोग वहां पे क्वालिफाई कर जाइएगा। तो बताइए 50 वाला सही है या 30 वाला सही है? तो एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है। तो ये आप लोग का वर्ड हाईलाइट और बैक स्पेस वाला हो गया।
अब देखिए जो नेक्स्ट डाउट है वो मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो फोर्थ डाउट है आप लोग का, मैंने एक एक डाउट नोट किया है कमेंट बॉक्स में पढ़ पढ़ के कि बच्चों के क्या क्या डाउट्स हैं। तो जो फोर्थ डाउट है आप लोग का वो क्या है कि हिंदी टाइपिंग आएगा या इंग्लिश। तो जैसा कि आप लोग से फॉर्म भरने टाइम ये आप लोग से नहीं पूछा था कि आप लोग टाइपिंग इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में, तो वहां पे आप लोग को सिलेक्ट करना रहेगा कि आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। आप लोग का जिसमें प्रैक्टिस है, हिंदी में प्रैक्टिस है तो वहां पे हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, इंग्लिश में प्रैक्टिस है तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आप लोग का दोनों में प्रैक्टिस है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी की अपेक्षा काफी आसान होता है इंग्लिश टाइपिंग। तो आप लोग इंग्लिश टाइपिंग ही कीजिएगा वहां पे। तो ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट डाउट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट डाउट आप लोग का क्या है कि स्पीड या फिर एक्यूरेसी। तो इससे बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। आप लोग को बहुत बहुत लोग कहेंगे कि आप लोग स्पीड पे ध्यान दीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। भले ही आपका भी स्पीड 20 का आ रहा होगा, लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी 95 प्लस है, 95 प्लस है, 97 है, 98 है, कुछ भी है, 95 प्लस है, तो आप लोग सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं। अगर 95 से ज्यादा मतलब कि 94 भी है तो आप लोग ज्यादा गलत कर रहे हैं। एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए। भले ही देखिए स्लो लिखिए, लेकिन क्या है, सही लिखिए। गलत लिखिएगा, मान लीजिए पूरा खट 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 मार रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा गलत हो जा रहा है, तो उससे आप लोग का टाइपिंग स्पीड तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो आराम से आप लोग जितना भी लिखिए, आप लोग का 18 है, 15 है, 16 है, कुछ भी है, 20 है, आप लोग बस एक्यूरेसी मेंटेन रखिए। एक्यूरेसी को टारगेट कीजिए कि 98 प्लस ही रखना है हमको, इससे नीचे जाना ही नहीं है। 98 प्लस रखिएगा। मैं दावा करता हूं आप लोग का 5 से 10 दिन के अंदर जो स्पीड है ये, अगर आप लोग का 20 है तो 27-28 पहुंच जाएगा। बस क्या करना है, आप लोग का एग्जाम कितना मिनट का है, 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइपिंग है। आप लोग को कम से कम 20 मिनट 25 मिनट वाला टाइपिंग देना है। एग्जाम में 15 हो तो उससे ज्यादा का टाइमर लगा के टाइप कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देर आप लोग टाइप कीजिएगा तो आप लोग का जो फिंगर है वो आराम से वर्ड्स को पकड़ लेगा और उससे स्पीड इंक्रीज होगा आप लोग का। तो आराम से आप लोग 20 मिनट तो मिनिमम है, 25-30 किन्हीं का 35-40 भी हो रहा है, लगातार अगर कर सकते हैं तो कीजिए जितना ज्यादा। लेकिन हाँ, अपने फिंगर को रखते हुए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि 30-35-40 कीजिए तो आप 40 लेके बैठ गए और आप लोग का फिंगर दर्द दे रहा है फिर भी आप लोग टाइप कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। 20 मिनट तक तो नॉर्मली कोई भी कर सकता है, उसमें ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो आप लोग पहले 20 से स्टार्ट कीजिएगा। अगर 20 आप लोग को नॉर्मल लगने लगे तो फिर 25 का टाइमर लगाइए और फिर 30 का टाइमर लगाइए। ऐसे करके आप लोग को टाइमिंग इंक्रीज करना है। उसी तरह से आप लोग का एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा तो आप लोग का जो टाइपिंग स्पीड है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को स्पीड पे ध्यान देना है या एक्यूरेसी पे। आप लोग का जब टाइपिंग देते होंगे, टाइपिंग खत्म होता होगा, तो आप लोग के पास इस तरह से स्कोर कार्ड आता है। तो आप लोग एक्यूरेसी पे बहुत कम ही बच्चे ध्यान देते हैं। आप लोग डायरेक्ट देखते होंगे स्पीड, स्पीड चाहिए कितना, 30, आपका आ रहा है 15। इसी को देख के आप लोग घबरा जाइएगा। ये देखिए ये आप लोग का कितना परसेंट है, 98 है, 97 है। अगर ये 98 है तो आपका ये भी सही है, 15 सही है। आप लोग 15 दिन, अभी अभी से आप लोग के पास 15 दिन है। मैं जैसे जैसे कहूंगा अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो 15 दिन में आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैं देखिए मैं आप लोग का बताता हूँ, मैंने जब CHSL का मेरा टाइपिंग था तो मैं दिन भर में 3 बार टाइपिंग करता था। सुबह सो के उठा आराम से, कीबोर्ड तो आप लोग सब रखे हुए ही होंगे, जिनके पास लैपटॉप है लैपटॉप पे, फोन है तो फोन पे भी सॉफ्टवेयर है बहुत सारा, आप लोग फोन पे भी कर सकते हैं। आप लोग सुबह सो के उठिए आराम से बेड पे ही, मार लीजिए 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आप लोग सुबह मार लीजिए। उसके बाद अपना जो करना है, पढ़ाई लिखाई क्रियाक्रम जो करना है, उसके बाद एक बार आप लोग शाम से पहले, मतलब दोपहर के बाद और शाम से पहले 45 मिनट मिनिमम, 1 घंटा आप मार सकते हैं। इससे ज्यादा मार सकते हो तो वो भी सही है, इतना मारिए।
और एक बार बस जब आप सोने जाते हैं बेड पे, फिर से उस टाइम 45 मिनट से 1 घंटा मार लीजिए। इतना भी कर लीजिएगा तो मैं लिख के दे देता हूँ कि आप लोग का जो टाइपिंग स्पीड है 15 दिन के अंदर 30 प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ ये। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग क्या करते होंगे अभी, बस दिन भर में 1 या 2 बार लगातार मारते होंगे, 1 1.5 घंटा 2 घंटा। तो लगातार 2 घंटा 3 घंटा मारने से कुछ नहीं होगा, आप लोग का फिंगर दर्द देने लगेगा, आप लोग को टाइपिंग करने का भी मन नहीं करेगा। 1 1 घंटा ही मारिए, लेकिन दिन भर में 3 बार मारिए, कम से कम 4 हो सकता है तो 4 भी, आपके टाइमिंग शेड्यूल के अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो स्टडी का जो शेड्यूल है वो भी आप लोग का बिगड़े ना। आराम से आप लोग 3 टाइम निकालिए। ये 2 टाइम तो आप लोग को आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सुबह उठने टाइम और रात को सोने टाइम आप लोग के पास टाइम होता ही होगा। जो आप लोग फोन चलाते हैं उससे अच्छा है कि आप लोग टाइपिंग कर लीजिए। तो स्पीड और एक्यूरेसी से रिलेटेड जो क्वेरीज था, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे अभी तक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सही रहेगा। तो मैंने जिस एप्लीकेशन से प्रैक्टिस किया था मैं वो बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सोनमा टाइपिंग एक होता है, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये टाइपिंग से कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप लोग का क्या होगा, आप लोग जल्दी से आप लोग फिंगर आप लोग पकड़ लीजिएगा कि कौन सा फिंगर किस वर्ड के लिए है। अगर इसमें आप लोग थोड़ा दिन टाइपिंग कर लिए, उसके बाद आप लोग एक आता है सोनी टाइपिंग, इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो अपना स्पीड इंक्रीज किया था वो सॉफ्टवेयर यही है, सोनी टाइपिंग से ही मैंने अपना स्पीड इंक्रीज किया था। काफी अच्छा है। आपको एग्जाम वाला, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग जो सोनी टाइपिंग में प्रैक्टिस कीजिएगा सेम आप लोग को औसत एग्जाम में मिलेगा। तो ये काफी बेस्ट है। आप लोग को मोबाइल में भी आप लोग कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, आप लोग के पास जो है वो वहां कर सकते हैं। तीसरा आता है, एक है टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं बता देता हूं आपको, टिप 10, ये भी काफी फेमस है। तो इन चारों में से जो सॉफ्टवेयर पे आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर सकते हैं। चारों ही बेस्ट है। चारों में से कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कीजिएगा, आप लोग को अच्छा, मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका जो है एग्जाम वाला वो नहीं है, एग्जाम में जैसा आप लोग का स्क्रीन मिलेगा। लेकिन हाँ, सोनी वाला से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि एग्जाम एग्जाम में जब बैठिएगा तो लगेगा कि मैंने सोनी टाइपिंग पे ही टाइप कर रहा हूँ। तो यही कुछ डाउट्स थे आप लोग का मन में, तो मैं आप लोग के बीच इसे अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो मन में, कोई भी संकोच हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी का जवाब दूंगा, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग अभी से तैयारी कीजिए आराम से। आप लोग सीजीएल निकाल चुके हैं, अब आप लोग का मेंस है। मेंस के लिए भी कैसे पढ़ना है उसका स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं तब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो यहाँ ऊपर में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप लोग लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। वो स्ट्रेटजी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।